हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एनडीए एग्ज़ाम से रिलेटेड उसका पैटर्न और सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एनडीए के थ्रू इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने में जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें दो स्टेजेस होती हैं। दो स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में क्या होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है जो कि कौन कंडक्ट कराता है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है। और दूसरा एसएसबी का एग्ज़ाम होता है जो कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कंडक्ट कराता है। अब डिटेल में हम जानेंगे इस पूरे प्रोसेस के बारे में। तो पहला जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसको कौन कंडक्ट कराता है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है। और ये पहली स्टेज होती है इस पूरे एनडीए एग्ज़ाम की। और इस स्टेज में दो पेपर होते हैं। पेपर 1 मैथमेटिक्स का होता है जो कि 300 मार्क्स का होता है और वो आपको 2.5 घंटे में अटैम्प्ट करना होता है। पेपर 2 आपका, जिसे जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं या गेट बोलते हैं, ये 600 मार्क्स का होता है और इसे भी आपको 2.5 घंटे में करना होता है। इस पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए, 900। तो यानी कि जो पहली स्टेज होती है उसमें 900 मार्क्स का टोटल आप बोल सकते हो कि एग्ज़ाम होता है। और दो पेपर आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। पेपर किस तरह का होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं उनको ही एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। जो कि दूसरा स्टेज होता है। तो दूसरी स्टेज जो होती है एसएसबी इंटरव्यू, इसको कौन कंडक्ट कराता है, इसको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कंडक्ट कराता है। एक तरह से ये दूसरी स्टेज होती है और इसमें कैंडिडेट्स की पर्सनैलिटी, लीडरशिप क्वालिटीज़ और सूटेबिलिटी टू बिकम एन ऑफिसर, ठीक है, ये सारी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो चेक करी जाती हैं। तो ये एसएसबी का जो इंटरव्यू होता है ये पूरे 5 दिन चलता है और हर 5 दिन कोई ना कोई इसमें टेस्ट या आप बोल सकते हो कि टास्क होते हैं। तो जो डे 1 होता है, जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते हैं, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसमें एक तरीके के दो आप बोल सकते हो एग्ज़ाम होते हैं। एक तो होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग यानी कि OIR, और दूसरा होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, जिसे PPDT भी बोलते हैं, ठीक है। अब फिर डे 2 से लेके डे 4 तक क्या क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क होते हैं, और पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो इन सारी, देखिए, ये जो एसएसबी का जो प्रोसेस है इसके रिगार्डिंग मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में सारा प्रोसेस समझाऊंगा कि एसएसबी में क्या होता है। अभी के लिए आप फिलहाल इतना ही समझिए कि डे 1 में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, डे 2 से लेके 4 में कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर GTO टास्क और PI होता है, और लास्ट वाले दिन आपका रिजल्ट बताया जाता है। तो इसके भी जो टोटल मार्क्स होते हैं वो कितने, 900 मार्क्स का ये पूरा एसएसबी का जो आप बोल सकते हो कि एग्ज़ाम होता है। और इसका पर्पस क्या होता है इस एग्ज़ाम का, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे कैंडिडेट्स की मेंटल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल फिटनेस देखी जाती है, ठीक है। इसके बाद जब आप ये दोनों ही एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, फिर आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि जिन कैंडिडेट्स को एसएसबी द्वारा रिकमेंड किया जाएगा उनको एक मेडिकल चेकअप के थ्रू जाना पड़ता है। तो वहाँ से ये इंश्योर होता है कि वो फिजिकली, और आप बोल सकते हो फिजिकली वो फिट हैं आर्म फोर्सेस के लिए। और फिर लास्ट में मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें कि 900 मार्क्स जो आपके रिटन एग्ज़ाम के होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, और एसएसबी इंटरव्यू के 900 मार्क्स, यानी कि टोटल 1800 मार्क्स में जो भी मार्क्स आए होंगे आपके, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। तो समरी क्या हुई टोटल, तो एनडीए का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें दो स्टेजेस होती हैं, पहली रिटन एग्ज़ाम की और दूसरा एसएसबी इंटरव्यू, राइट। चलिए अब देखते हैं एनडीए रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न। तो देखिए, ये जो रिटन एग्जामिनेशन होता है ये ऑफलाइन मोड में होता है, यानी कि पेन एंड पेपर मोड में, जिसमें OMR शीट का इस्तेमाल होता है। दो पेपर होते हैं और दोनों ही एक ही दिन कंडक्ट कराए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर होता है, और बाईलिंगुअल होता है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स 900 मार्क्स होते हैं, और ड्यूरेशन कितना होता है, 2 hours 30 minutes पर पेपर, यानी कि टोटल 5 hours। तो एक दिन में 5 घंटे में आपके दोनों पेपर हो जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है, हाँ होती है, 1/3 ऑफ द मार्क्स, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, राइट। तो सपोज करिए अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1/3 कितना हुआ, 1 मार्क्स आपका, अगर आप गलत जवाब दोगे तो 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। उसके बाद अब हम डिटेल में ब्रेकडाउन देखते हैं कि पेपर 1 जो मैथमेटिक्स का होता है उसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल 300 मार्क्स, ड्यूरेशन कितना, 2.5 घंटे, यानी कि मार्किंग स्कीम क्या हुई,
2.5 पर करेक्ट, यानी कि 2.5 मार्क्स आपको मिलते हैं हर करेक्ट आंसर पे और 0.83 हर रॉन्ग आंसर पे, राइट। उसके बाद जो पेपर 2 होता है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं 600 मार्क्स के, 2.5 घंटे में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग करने पे आपको 1.33 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो टोटल 270 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल मार्क्स 900, 5 घंटे में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। और पेपर 1 जो मैथमेटिक्स का होता है ये आपकी मैथमेटिकल स्किल्स को चेक करता है 10+2 लेवल की, ओके, स्पेसिफिकली 11th और 12th की। कैलकुलेटर और जो लॉग टेबल्स हैं वो अलाउड होते हैं, सॉरी वो अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पेपर 2 आपका होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए इंग्लिश जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्ट बी जनरल नॉलेज जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो मार्क्स का वेटेज रहेगा वो 200 मार्क्स इंग्लिश के और 400 मार्क्स जनरल नॉलेज के, ओके। तो यहाँ पे आपकी बोल सकते हो कि लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी और एक ब्रॉड अवेयरनेस आपकी देखी जाती है, आपको क्या जनरल नॉलेज है, ओके। तो एक स्टूडेंट, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है यहाँ पे, देखिए इंग्लिश में मेरी थोड़ी बहुत प्रोफिशिएंसी है, तो इंग्लिश से रिलेटेड मैंने कुछ क्रैश कोर्सेज डिज़ाइन करे हैं, वो मैंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर लिए हैं। लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो के साथ। अब देखिए एनडीए रिटन एग्जाम का हम सिलेबस अब डिस्कस करते हैं। तो पेपर 1 जो मैथमेटिक्स का होता है 300 मार्क्स का, इसमें बेसिकली क्लास 11th और 12th की मैथमेटिक्स पूछी जाती है, ओके, सीबीएसई और इक्विवेलेंट बोर्ड्स की। मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ किन किन चैप्टर से पूछा जाता है। डिटेल में आप वीडियो को पॉज करके कि उन चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो आप देख लीजिएगा। तो पहला चैप्टर है एलजेब्रा, दूसरा चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तीसरा है ट्रिग्नोमेट्री, चौथा है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस, पांचवा है डिफरेंशियल कैलकुलस, छठवां है इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, सातवां है वेक्टर अलजेब्रा और आठवां है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ओके। तो ये टोटल 8 चैप्टर्स में से आपके क्वेश्चंस आते हैं मैथ के पेपर में। डिटेल्ड में मैंने सारे टॉपिक्स बता दिए हैं कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, वो आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। अब चलते हैं पेपर 2 यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट के ऊपर। तो इसमें पार्ट ए इंग्लिश का होता है। अब इंग्लिश में क्या चीज़ होती है, इंग्लिश में आपकी बेसिकली ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रीहेंशन चेक करी जाती है, ठीक है। टॉपिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा, ग्रामर एंड यूसेज में ज़्यादा फोकस टेंसेज, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस और सेंटेंस स्ट्रक्चर पे रहेगा। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेसेस पे। कॉम्प्रीहेंशन में आपको पैसेज रीड करके आंसर देने रहेंगे और फिर सेंटेंस कंप्लीशन और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, इन सारी चीज़ों पे आप पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ओके। अब बात करते हैं पार्ट बी यानी कि जनरल नॉलेज की, ठीक है। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस चेक किया जाएगा अक्रॉस मल्टीपल डिसिप्लिन्स। और अब देख लेते हैं कि हर सब्जेक्ट का क्या क्या वेटेज रहेगा इस एग्जाम में और किन टॉपिक्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फिजिक्स का वेटेज 25% रहेगा, यानी कि क्वेश्चंस कितने, अप्रॉक्स 25। टॉपिक्स कौन कौन से, मैकेनिक्स, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और वेव्स। केमिस्ट्री का वेटेज 15%, यानी कि 15 क्वेश्चन, ओके। टॉपिक्स में यहाँ पे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, रिएक्शंस, एसिड, बेसिस और पीरियोडिक टेबल से आएंगे। और तीसरा जनरल साइंस यानी कि 10% वेटेज रहेगा, तो इसमें बायोलॉजी, ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। हिस्ट्री का वेटेज देखिए 20% है, ओके। इसमें कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और फ्रीडम स्ट्रगल, राइट। उसके बाद ज्योग्राफी का वेटेज 20%, इसमें फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और लास्ट में करंट अफेयर्स जिसका वेटेज 10% है, ओके। तो इसमें आप बोल सकते हो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़, डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स और अवार्ड्स। कब तक के, मैं तो ये बोलूँगा कि मार्च तक के आप फोकस करिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम अप्रैल में होना है तो मार्च तक के, यानी कि पिछले 6 से 9 महीने के जो भी करंट अफेयर्स है आप उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ओके। चलिए अब डिटेल्ड में टॉपिक्स देखिए, फिर वही है कि डिटेल में आप जो भी टॉपिक्स हर सब्जेक्ट्स के किससे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे या कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो सारे मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ओके ओके। अब देखते हैं एसएसबी इंटरव्यू का पैटर्न, ठीक है।
तो ये देखिए जो एसएसबी इंटरव्यू का पैटर्न है, ये टोटल ये वाला एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, 900 मार्क्स का होता है। ड्यूरेशन आप बोल सकते हो कि 4 से 5 दिन चलता है। ओके, स्टेजेस 2 स्टेज प्रोसेस होता है। ओनली कैंडिडेट्स क्लियरिंग स्टेज 1 प्रोसीड टू स्टेज 2। ये मैंने इनिशियल स्लाइड में भी बताया था कि जो लोग आप बोल सकते हो कि स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लेते हैं उनको ही स्टेज 2 में भेजा जाता है, राइट। अब स्टेज 1 में कौन कौन से टेस्ट होते हैं मैंने बताया था, जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें 2 टेस्ट होते हैं, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग OIR टेस्ट, और दूसरा होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ओके, तो ये इसका पर्पस क्या होता है, ये बेसिक इंटेलिजेंस और परसेप्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल्ड में इसके बारे में एक वीडियो बताऊंगा। अभी मैं बता देता हूं कि OIR में बेसिक जो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है, और पिक्चर परसेप्शन में एक आपको ब्लरी सी एक आपको पिक्चर दे दी जाएगी, उस पर आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी होती है, राइट। स्टेज 2 में क्या होता है, कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क होते हैं। ओके, इसका पर्पस क्या होता है स्टेज 2 में, देखिए स्टेज 2 में आपकी पर्सनैलिटी, आपका इनिशिएटिव, आपके अंदर कितना करेज है, आपके अंदर टीम वर्क है कि नहीं, ये सारी क्वालिटीज़ चेक करी जाती हैं। जैसे ग्रुप टास्क दे दिया, डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन करवा दिया, इस तरीके के टास्क करवाए जाते हैं, और कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं, राइट। तो बता ही देता हूँ कि स्टेज 1 स्टेज 2 में क्या होता है, ठीक है। अगर दूसरा वीडियो नहीं बन पाया तो आपको इस वीडियो से ही पता लग जाएगा। देखिए स्टेज 1 में एक OIR टेस्ट होता है, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है। 50 से 60 क्वेश्चन होते हैं, लगभग आधे घंटे में आपको करने होते हैं। दूसरा जो पिक्चर परसेप्शन और जो वाला जो टेस्ट होता है, उसमें एक पिक्चर को आपको इंटरप्रेट करके एक स्टोरी लिखनी होती है, और उसको फिर ग्रुप में डिस्कस करना होता है। स्टेज 2 में साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो गया, जैसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो गया, ठीक है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट हो गया, तो जैसे खुद को डिस्क्राइब करो इससे रिलेटेड, कि कोई आपको सिचुएशन दे दी जाएगी, वहाँ पे आपके रिएक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे। GTO टास्क मैंने जैसे आपको बताया, ग्रुप रिलेटेड टास्क होते हैं, जहाँ ग्रुप डिस्कशन होते हैं, कुछ ऑब्स्टिकल दे देंगे, उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। कमांड टास्क होते हैं कि कमांड दिया, आप वहाँ पे कैसे परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। और कॉन्फ्रेंस होता है लास्ट में, उसमें फाइनल असेसमेंट बाय SSB पैनल। तो एक तरीके का ये जो इंटरव्यू होता है इसमें, तो कुछ SSB के पैनल होते हैं, वो आपका एक इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है।